हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग है, जब मैंने लास्ट ब्लॉग ख़त्म किया था उसी से आगे का ये ब्लॉग है। मैंने सारी तैयारी की थी लड्डू बनाने की, जो इस मौसम में बहुत ही फ़ायदे करते हैं और बहुत ही आसान है बनाना। तो रात के करीब बज रहे हैं 9:30 और मैं बना रही हूँ लड्डू। तो बस काजू बादाम को सबसे पहले मैंने घी में डाल के बहुत लो फ्लेम पे इनको रोस्ट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, बस इनका बहुत हल्का सा सुनहरा सा कलर हो जाएगा, फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए भुन चुके हैं। फिर उसके बाद उसी घी में मैंने डाल दिए हैं थोड़े से अखरोट। अखरोट को भी भूनने के बाद निकाल लिया है। फिर डाल दी थी किशमिश। किशमिश ना बहुत जल्दी हो जाती है, बस थोड़ा सा फूल जाएगी और फटाफट से निकाल लेंगे। हम इसको बहुत देर तक नहीं डालेंगे, सिम गैस पे ही फूल जाए बस फटाफट से निकाल लेंगे। फिर मैंने उसी घी में डाल दिए हैं मखाने। और ये लड्डू ना सर्दियों में बहुत फ़ायदा करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं ऐसी जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और सर्दी खांसी से भी हमें राहत देती हैं और काफ़ी मतलब हम लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। और ज़रूर एक एक लड्डू अगर दूध के साथ खा लो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। और साथ में ही फिर मैंने दूसरे वाले फ्लेम पे गुड़ को मेल्ट होने के लिए रख दिया था। जितना मैंने आटा लिया था 1 कटोरी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गुड़ लिया था, 1 कटोरी ही। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। तो फिर मैंने 1 कटोरी ये यहाँ पे मैंने ना एक गोला कस के और उसको भी मैंने थोड़ा सा भून लिया है। फिर उसके बाद मैंने डाला है इसमें आटा, उसी घी में 1 कटोरी आटा। फिर उसको मैं अच्छे से भून लूँगी धीमी गैस पे। तो आटा भी भूनने के बाद ना गोल्डन ब्राउन करना है बहुत अच्छे से। आप इसमें सूजी भी डाल सकते हैं, बेसन भी डाल सकते हैं। तो इसमें जो गुड़ मेल्ट हो रही थी ना, उसी में मैंने 2 चम्मच डाल दिया सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर बहुत फ़ायदा करता है इन दिनों में और सर्दी खांसी नहीं होती है और बहुत अच्छी इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो इधर हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भुनने के बाद ठंडे हो गए थे, तो इनको मैंने मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो मोटा कर लें, आप चाहे तो पतला कर लें। मैंने तो बहुत महीन पीसा है क्योंकि मुझे ना अपने सासू माँ ससुर जी के लिए बनाना है। पाउडर फॉर्म में किए थे क्योंकि ना मुझे अपने सासू माँ और ससुर जी के लिए बनाने हैं। तो वो बहुत मोटा नहीं खाते हैं, उनको बिल्कुल महीन चाहिए क्योंकि दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बुज़ुर्ग है ना, इसलिए। तो बस उनके लिए ही बना रही थी, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। कोई भी चीज़ को मैंने ना दरदरा नहीं छोड़ा। तो ये आटा भी हमारा यहाँ पे भुन चुका है। अब सारी चीज़ें जो जितनी भी मैंने ग्राइंड की थी सब एक बड़े से परात में निकाल के सारी इकट्ठी कर ली और सारी चीज़ें मिक्स कर ली। और इसमें मैंने ना जो अलसी के बीज थे ना वो, और दखनी मिर्चों से ना हमारे आँखों की रोशनी अच्छी रहती है। तो इसके बाद गुड़ भी मैंने छान लिया था छलनी से, क्योंकि इसमें ना सौंठ के रेशे होंगे तो वो ख़राब लगेंगे। और इसमें डालने के बाद कलछी से ही चलाएंगे, अभी हाथों से नहीं छुएंगे, हाथों से बाद में छुएंगे जब ये हमारे हाथों को टच करने लायक हो जाए ठंडा। फिर उसको अच्छे से मिक्स किया सारे बैटर को और हमने छोटे छोटे से लड्डू बना लिए हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू बने थे और बनके तैयार हो गए। एक बार आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में मुझे बताइएगा कैसे बने आपके लड्डू, और प्लीज़ लाइक भी करना। तो उसके बाद फिर मैंने लगाया अपने लड्डू गोपाल जी को रात में भोग लड्डू का। फिर ये है नेक्स्ट डे, यानी कि मंडे का क्लिप। मैंने संडे की रात को बनाए थे लड्डू, तो मंडे को बस सुबह सवेरे सारे काम करने के बाद फिर मैंने अपना डेली रूटीन शेयर किया और फिर उसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। फिर ये है स्कूल से आने के बाद का, जिसमें ना मम्मी जी के लिए ये अंडुआ के पत्ते, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा, उसको लेके आई थी क्योंकि ना उनके घुटनों में होता है दर्द। किसी ने बताया था कि ये आप इनको गर्म करके और इन पर अंडी का तेल लगा के आप उस जगह पे जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पे बांध दो और काफ़ी राहत मिलती है। तो बस वही मम्मी जी के मैं लगा रही थी कि यहाँ पे लगाया उनके तेल। तो तेल लगाने के बाद वो जो गरम किया था ना पत्ता, उसको इसी के ऊपर रख देंगे। बहुत हल्का गरम किया, ज़्यादा तेज़ नहीं, और उसको चिपका देंगे। और तेल बहुत थिक होता है ना तो चिपक जाएगा। उसके बाद फिर इनको ना पैर पे दोनों पत्ते लगा के और पैर पे बांध देंगे पट्टी, तो जिससे आराम मिलेगा। उसके बाद फिर मैं ना इस पर बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था। टाइम हो रहा था करीब 4:15 बजे का। तो मैं कोशिश कर रही थी आपसे बात करने की, लेकिन इधर शोर इतना हो रहा था, हमारे साइड में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था,
तो लाइट नहीं आ रही थी, तो इस वजह से जनरेटर चल रहा था। तो लेकिन वॉइस मेरी क्लियर नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। फिर मेथी वगैरह साफ़ करके काटने के बाद रख आई थी गैस पे बनने के लिए। फिर आ गई थी मैं अपने रूम में, क्योंकि हस्बैंड जी के बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे प्रेस करने के लिए, धुले हुए काफ़ी टाइम से रखे हुए थे। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी, और जिस टाइम पे टाइम मिलता था ना उस टाइम पे लाइट नहीं होती थी, तो फिर ना प्रेस नहीं हो पा रही थी। तो करीब 5-6-7 शर्टें इकट्ठी हो गई थी प्रेस के लिए। तो आज मैंने ना उनको निकाला, क्योंकि डेली डेली धुलते रहते हैं ना, डेली धुले या 2 दिन बाद धुले, तो वो प्रेस नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने आज सोचा कि आज मैं प्रेस वाले को प्रेस के लिए भेज दूँगी ये सारे कपड़े। तो बस निकाल के वहीं मैं रख रही थी। यहाँ पे करीब 7-8 शर्टें निकल आई थी, क्योंकि ना सारी जिम्मेदारी तो हमारी ही है। अगर कपड़े नहीं उनको टाइम पे तैयार मिलेंगे तो फिर बाहर कहीं जाना हुआ अचानक से तो कैसे जा पाएंगे। तो बस ये सब कपड़े वपड़े निकालने के बाद उधर मैं किचन में अपनी सब्ज़ी भी रख आई हूँ बनने के लिए, मेथी और आलू। क्योंकि मेथी और आलू को ना पहले मैं बॉईल करती हूँ, सिम गैस पे कढ़ाई में रख देती हूँ नमक डाल के। वो हल्की गैस पे धीमे धीमे बॉईल होती है, तो मेथी वगैरह अच्छे से पक जाती है। तो वो बस मैं रख आई हूँ, वहाँ पे होती रहेगी, तब तक मैं बाकी के काम निपटाऊँगी। अगर ना दिन इतना छोटा होता है, अगर ज़रा सा भी ना लेट जाओ तो बस वही काम इतना मतलब काम बढ़ जाता है, टाइम से नहीं हो पाता है। अगर टाइम टू टाइम काम करते रहो ना तो काम जो है ना बढ़ता नहीं है, और बहुत हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आता है। तो बस इसी तरीके से मैं अपने सारे काम करती हूँ। सुबह स्कूल जाते समय मैंने कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया था, केवल पूजा की, सुबह को काम किया, खाना पीना बनाया और अपना जूस पिया था, बस उसी की वीडियो शूट हो पाई थी। उसके बाद की कोई शूट नहीं हो पाई है। 4 बजे 4:15 के बाद की वीडियो है, करीब 5 बजने जा रहे थे। फिर मुझे अपनी कबर्ड भी संभालनी थी, क्योंकि ना अभी तो कुछ दिन पहले ना काफ़ी शादियां वगैरह हुई थी, तो रोज़ कहीं कहीं जाना हो रहा था। तो सारे कपड़े निकल आए थे, निकल के फिर मैंने वो संभाल नहीं पाए थे ठीक से, बस फोल्ड कर करके ऐसे ही रखती गई। तो कबर्ड में ना पूरा ढेर हो गया था कपड़ों का, तो समझ नहीं आ रहा था कौन सा कपड़ा कहाँ रखा हुआ है। तो बस वही मैं सेट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ना अभी गृह प्रवेश में भी गई थी अपने देवर जी के यहाँ, वहाँ से लौट के आई। उसके बाद फिर डेली स्कूल, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि संभालूँ मैं। तो फाइनली मैंने सोचा चलो आज अपनी कबर्ड भी सेट कर ही लेती हूँ। तो सारी साड़ियाँ, सूट सब मिक्स हो गए थे, गरम ठंडे। तो फिर क्योंकि अभी जब ना वहाँ गई थी मैं गृह प्रवेश में, उस टाइम पे बहुत ठंड नहीं थी, अब ठंड बढ़ गई है। तो अब ना कॉटन वॉटन के कपड़े थोड़े से अलग कर दूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे ना ज़रूरत पड़ती जाती है वैसे वैसे कपड़े निकलते जाते हैं। बस मैंने कबर्ड वगैरह संभाल के आ गई थी किचन में, क्योंकि भुजिया मैंने बॉईल होने रख दी थी। तब तक आ गए थे मेरे पति देव जी, फिर उनके लिए मैं आ गई थी चाय बनाने। टाइम हो रहा था करीब 5:30 का, और 5:30 बजे फिर ना दीपक जलाने का भी टाइम हो जाता है। तो 5:30 बजे ही हल्का सा अंधेरा होने लगता है, 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो मैं ना दीपक 5:30 पौने 6 तक जला देती हूँ ना, कि दीपक शाम के टाइम ही जलाना चाहिए, बिल्कुल अंधेरे में नहीं जलाना चाहिए। जब गोधूली बेला होती है ना उसी टाइम पे जलाना चाहिए। तो उनको चाय वगैरह दे दूँगी, फिर मैं जाऊँगी दीपक जलाने। मम्मी जी ने बोला था हमें खानी है दाल, तो बस मैं वही सुन रही थी। मम्मी जी कह रही थी दाल बना देना मेरे लिए। तो फिर मैंने निकाली दाल, आज उनको खानी थी मसूर की दाल। तो बस मैंने दाल थोड़ी सी निकाली और उसको साफ़ करके भिगो दिया, क्योंकि ना जब तक दीपक वगैरह जलाऊंगी और काम करूंगी तब तक दाल भी अच्छे से फूल जाएगी, और भीगी हुई दाल अच्छे से बन जाती है। और उसमें जो पाउडर वगैरह होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद सा निकलता है, खूब रगड़ के धो देती हूँ तो वो भी निकल जाता है अच्छे से। कम 15-20 मिनट फूलती रहेगी तो अच्छे से वो साफ़ हो जाएगी। तो उधर मैंने दाल फुला दी, और हस्बैंड जी को देने आ गई थी चाय, जो कि मूवी लगा रखी थी, उन्होंने अपनी मूवी देख रहे थे। फिर मैंने चली गई चाय दे के, और दीपक जलाया नीचे लड्डू गोपाल जी के पास अपने मंदिर में। उसके बाद आ गई थी छत पे तुलसी जी में दीपक जलाने। और तुलसी जी में दीपक जलाने के बाद थोड़ी देर मैंने किया वॉक, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने पेड़ पौधों के साथ समय बिताना। और फिर मैंने ना खाना पीना होने के बाद ये वीडियो शूट किया था। मैं एक पोशाक अपने लड्डू गोपाल जी की बना चुकी थी और दूसरी भी डाल ली है। अब देखें ये कब तक बन पाती है। तो बस यहीं पर मैं अपने वीडियो का करूँगी एंड, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। अब ये मैं थोड़ा बहुत बनाऊँगी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है बनाती रहती हूँ। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगता है मेरे वीडियो। तो मिलूँगी आपके साथ एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड टेक केयर।